परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी माता आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी माता संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी माता एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साधना पृच्छा। आज के आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी गुनीशा जी महाराज एवं साध्वी माधुरी जी महाराज साहब आदि ठाना। तो श्यामी सकाळे में समाने में कल्याणा मंगला देव्यं चेव्यं पज्वासामि मतेन देखो तो आया पयना करे में वंदनामि नामं श्यामी सकाळे में समाने में कल्याण मंगलम देव्यं चेव्यं पज्वासामि मतेन देखो तो आया है बहना करे मी वंदनामि नमः श्यामी सकाळे समाने में कल्याण मंगलम देव्यं चेव्यं पज्वासामि मतेन सुख साता जी सबको साता है। कृपा भगवान आप श्री जी की आप श्री जी को सता गुरु भगवान मथे हाँ मंदी मथेन वंदामी गुरु जी। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास शमनी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी इन तपस्वियों के तप का अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब इसके साथ में पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं कि कृपा गुरुदेव आप पधारें और हमें आगम का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथे वंदन मथे वंदन सुख साता है। सुख साता गुरु जी। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ओवझायाण नमो लोय सब सावण ऐसो पंच नमोकारो सब पावपण मंगलानंत सम्मेद पढ़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सज्जों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना
नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधवी, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्थान पर सुनाया जा रहा है तो समाप्ति की ओर है। सिद्ध भगवंतों का अधिकार चल रहा है। कल अवगाना के संबंध में सिद्ध भगवंतों की अवगाना आत्म प्रदेशों का फैलाव, जिस भाव में जितनी अवगाना थी उसका तीसरा हिस्सा फैलाव कम हो जाता है। आत्म प्रदेश कम नहीं होते, आत्म प्रदेशों का फैलाव कम होता है। जो हमारे शरीर के अंदर पोलार खाली भाग है वो भर जाता है। जैसे नाक के अंदर है, मुख के अंदर है, शरीर के अंदर कितनी नसें हैं जिनके अंदर पोलार है, फेफड़ों के अंदर है, आमाशय, पेट में, ये जो पोलार भाग है ये सारा भर जाता है। आत्म प्रदेश घन रूप में होते, यही आत्म प्रदेश फैले तो 14 राज्यों लोक प्रमाण में फैल जाए, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित हो जाए। जब सिकुड़ते हैं तो एक सूक्ष्म निगोद के रूप में भी होते हैं। ओंगल का असंख्यात्मक भाग जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन चरम भाव में शरीर की जो अवगाना थी उस फैलाव का एक हिस्सा फैलाव कम हो जाता है और वो प्रदेश जो है उन्हीं आत्म प्रदेशों के अंदर समा जाता। अब जहां पर एक सिद्ध है वहां पर अनंत सिद्ध है। जहां पर एक सिद्ध परमात्मा भगवान की आत्मा, उतने ही आकाश प्रदेशों में उसी फैलाव वाली वहां पर अनंत आत्मा है। और ऐसे सिद्ध भगवान जो पूर्ण रूप से तो स्पर्श नहीं हो रहा, फैले नहीं है, लेकिन अपने किसी एक देश से उन आत्माओं का जरूर स्पर्श करते, उनकी संख्या उनसे ज्यादा है, वो सारा बताया जाएगा। तो 167वीं गाथा है, जथय एगो सिद्धो तथ अनंता भव क्षय विप विमुखा अन्नो अन्न समो गाढ़ा पुट्ठा शब्दे भी लोयंते। जथय एगो सिद्धो, लोकागर के जिन आकाश प्रदेशों में एक सिद्ध भगवान विराजमान है, तथ वहां पर अनंता भाव क्षय विमुखा, भाव का क्षय होने से, संसार यात्रा का क्षय होने से, जो आठों कर्मों के बंधनों से जो मुक्त है, ऐसे सिद्ध भगवान अनंत है। अन्नो अन्न समो गाढ़ा, एक दूसरे में अवगाढ़, जैसे एक गिलास में पानी की बूंद डाली उसके अंदर समा गई, ऐसे उस क्षेत्र में ऐसे अनंत जीव। जैसे एक कमरे के अंदर एक बल्ब जगाया
तो प्रकाश उसका कमरे के अंदर ही है। दूसरा बल्ब जगाया, वो भी उसके अंदर है। तीसरा जगाया, उसका प्रकाश भी उसके अंदर है। कितने बल्ब थे, सारे जगा दिए, सबका प्रकाश एक ही स्थान पर है। ऐसे ही जिस स्थान पर एक सिद्ध भगवान है, वहां पर अनंत सिद्ध एक दूसरे में अवगार पुट्ठा एक दूसरे के सपरित सभ्य मिल हो जानते, सारे लोकांत में, मतलब सबसे प्रदेश ऊपर के हैं, वे लोकांत का स्पर्श लोकांत में है। और आलोक से जैसे स्पर्श हो रहा है, जैसे कल गवारे के दृष्टांत से बताया। कई बार जैसे स्तोत्र में पढ़ते हैं, तुम तरण तारण दुख निवारण, उसके अंदर एक पैराग्राफ आता है, एक माही अनेक राजे, अनेक माही एक कम, एक अनेक की नाही संख्या, नमो सिद्ध निरंजन। जहां पर एक है वहां पर अनेक है, उन अनेक में एक है। तो ऐसे अनंत सिद्ध भगवान लोकांत में विराजमान है, जहां पर एक वहां पर अनंत। ऐसे लोकाग्र का सिद्ध शिला से जो बिल्कुल ऊपर है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां पर सिद्ध भगवान ना हो। फूसाई अनंत सिद्धे सब पहे से ही नियम सो सिद्धा, ते भी असंख्य गुणा देश प्रदेश ही जे पुट्ठा। कहे फूसाई अनंत सिद्धे सब पैसे ही नियम सो सिद्धा। सिद्ध भगवान जो है अपने एक एक सिद्ध भगवान अपने प्रदेशों से अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों का स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर एक है वहां पर अनंत है, तो उनका आपस में स्पर्श हो रहा है। और जो देश प्रदेश से ही पुट्ठा, पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन साइडों में है, आगे पीछे दाएं बाएं, ऐसे जो स्पर्श हो रहा है, वो देश पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन देश विशेष, देश प्रदेशों से जो स्पृष्ट है, वे उनसे असंख्यात गुना ज्यादा है। एक तो जहां एक है वहां पर अनंत है, और जो देश प्रदेशों से स्पर्श कर रहे हैं, वे जो है उस अनंत से भी असंख्यात गुना ज्यादा है। अब उन सिद्ध भगवंतों के लिए और कहा है, अशरीरा जीव घना उव उत्ता दंसनेय नाणेय सागार मणागारम लक्षणमेयं तो सिद्धाण। सिद्ध भगवंतों का जो लक्षण है, लक्षणम एयम एयं एतद लक्षणम, जे लक्षण है, तू निश्चय सिद्धाण सिद्ध भगवंतों क्या, अशरीरा वे आत्माएं अशरीरी है, पांचों शरीरों के बंधनों से सर्वथा मुक्त है। शरीरों से रहित होने के कारण अशरीरी कहा, तो सिद्ध भगवान क्या है, अशरीरा अशरीरी। जीव घना जीव घन, आत्मा के प्रदेशों का सघनत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको जीव घन कहा जाता है। उत्साह दर्शनीय नाणेय, दर्शन और ज्ञान में जिनका उपयोग रहता है। सदवस्तुओं का उपयोग तो अंतर मुहूर्त का है, लेकिन केवली भगवान का उपयोग जो है निरावरण होने के कारण उनका एक समय का होता है। ज्ञान में दर्शन में, ज्ञान में दर्शन में सहज रूप में चलता रहता है। तो सिद्ध भगवंतों का दर्शन में ज्ञान में जिनका उपयोग लगा रहता है। सागारम अनागारम, सिद्ध भगवंतों का उपयोग
दो प्रकार का, साकार और अनाकार। दोनों ज्ञान दर्शन आवरण से मुक्त होने के कारण से परिपूर्ण है। तो उनके पास केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है। केवल ज्ञान का समावेश साकार उपयोग में होता है और केवल दर्शन का जो समावेश है केवल दर्शन में मतलब के अनाकार उपयोग में होता है। केवल ज्ञान पदार्थों के विशिष्ट धर्मों को ग्रहण करने वाला और केवल दर्शन पदार्थों के सामान्य धर्मों को ग्रहण करने वाला, ये सदा विराजमान रहते हैं उनके अंदर। केवल नानु उत्ता जानंती सब भाव गुण भावे पासंती सब तो खलु केवल दिखती अनंता ही। केवल नानु उत्ता, जब वो सिद्ध भगवान केवल ज्ञान इस उपयोग में होते हैं तब सब भाव गुण भावे, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी तत्व हैं, जितने भी द्रव्य हैं, जो द्रव्य राशि है, सारे भाव पदार्थों के गुण भाव मतलब द्रव्य गुण पर्याय इन सबको जानते। पासंती सब सो खलु, सब तो खलु, और निश्चय ही सर्व से केवल दृष्टि के द्वारा, अनंत केवल दृष्टि के द्वारा मतलब केवल दर्शन के द्वारा पदार्थों के सामान्य धर्म को वो देखते हैं, जानते हैं। न भी अथि मानुषाण तंग सोखं न भी यह सब देवाण जंग सिद्धाण सोखं अब्बा वाहं उपज्ञान ना भी अथि मानुषाण तंग सोखं ना भी यह सब देवाण जंग सिद्धाण सोखं अब्बा वाहं उपज्ञान। सिद्धाण सोखं जंग, जो सिद्ध भगवंतों का सुख है, जो जंग सिद्धाण सोखम, जो सिद्ध भगवंतों का सुख है। कैसा है? जो अब्बा वाहु उपज्ञान, अव्याबाद दशा को जो प्राप्त है। ऐसे सिद्ध अव्याबाद का मतलब जहाँ किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, जिनके सुख में रुकावट नहीं, लगातार रहने वाला, जिसकी आदि है अंत नहीं। जैसे संसार में कभी तो सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी थोड़ी देर के लिए सुख होता है, ज्यादा देर के लिए दुख होता है, कभी ज्यादा देर के लिए सुख होता है, कभी थोड़ी देर के लिए सुख होता है, कभी दुख भी होता है, सुख भी होता है। कहीं से समाचार लाभ का आया, वहां खुश हो जाते हैं, और उसी समय नुकसान का कोई अशुभ समाचार आ गया तो उस समय दुखी भी हो जाते हैं। संसार के सुख दुख तो खिचड़ी की तरह, कभी सुख की प्रधानता होती है, कभी दुख की प्रधानता होती है। जब दुख याद आता है तो दुखी हो जाते हैं, जब सुख याद आता है तो मुस्कुराने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं। संसार की तो यात्रा ऐसी चलती है। लेकिन सिद्ध अवस्था में वहां पर कोई पौद्गलिक सुख नहीं है, पौद्गलिक दुख नहीं है, वहां तो आत्मा का अपना गुण है, अव्याबाद सुख। तो उस अव्याबाद सुख को जो प्राप्त सिद्ध भगवान है, उनका जो सुख है, ना भी अथी मानुषाण, वह मनुष्यों को नहीं है, न भी और सब देवाण, चार जाति के देव देवियां हैं, भवनपति बाण व्यंतर ज्योतिषी वैमानिक, उनके पास भी सुख नहीं है जो सिद्ध भगवंतों के पास है। जंग सिद्धाण सोखम, जो सिद्ध भगवंतों को सुख है वो न मनुष्यों के पास है न सब देवों के पास है। सूर्य गण सुहं समत्तं सबद्धा पिंडितं अनंत गुणम न भी पावे मुक्ति सुहं नंता ही भी बग बग्गु ही। सूर्य गुण सुहं, सूर्य गण देवताओं के समूह,
मतलब समुच्चय देव जाति का जो सुख है, समत्तं समस्त सवद्धा पिंडितं, सवद्धा पिंडितं का मतलब तीनों कालों का इकट्ठा कर दिया जाए, देवलोकों का, भूतकाल का जिसकी कोई आदि नहीं है, वर्तमान काल और भविष्य काल जिसका अंत नहीं है, तीनों कालों का सुख इकट्ठा कर दिया जाए और उसको भी अनंत बार गुणा किया, अनंत गुणन, अनंत गुणा कहते हैं, अनंता ही भी बग बग्गु ही। इस संसार के सुख को अनंत बार वर्ग किया जाए। वर्ग का मतलब 2 को 2 से गुणा किया 4 बन गया, 4 को 4 से गुणा किया 16 बन गया, 16 को 16 से गुणा किया 256 बन गया, 256 को 256 से गुणा किया 65,536 बन गया, इसको फिर उतने से गुणा की, ऐसे अनंत बार वर्ग किया। जो तीनों कालों का, देवलोकों का, संसार का सुख इकट्ठा किया, उसको अनंत बार वर्ग किया, कितनी सुख की राशि होगी। कहते हैं अनंत बार वर्ग करने पर भी ना भी पावे मुक्ति सुहम, नंता भी बग बग्गो ही, अनंत बार वर्ग करने पर भी वो मुक्ति सुख की तुलना नहीं कर सकता। कहा जाता है जच्च काम सुखम लोके जच्च दिव्यं मह सुखम तृष्णा क्षय सुख से थे ना रहते षोडशी कला। कहते जच्च काम सुखम लोके, जो काम भोगों का सुख इस लोक में है, जो काम भोगों का सुख देवलोकों में है, दिव्य है। कहते जिस आत्मा के तृष्णा क्षय हो जाती है, विकार क्षय हो जाते हैं, उनको जिस अनंत सुख की प्राप्ति होती है, ये संसार का सुख तो 16वीं कला के समान भी उनके नहीं है। ये तो संसारी लोगों ने कहा है, लेकिन शास्त्रकार क्या कहते हैं, संसार के तीनों कालों के सुखों को अनंत बार वर्ग किया जाए, वो भी सुख एक सिद्ध भगवान के सुख की तुलना नहीं कर सकता। इतना सुख है। सिद्ध सुहो राशि सबद्धा पिंडितो जय हवेजा, सो अनंत बग भाई तो सब्बा गासे न माएजा। सिद्ध सुहो राशि, सिद्ध भगवान की सुख राशि जो सबद्धा पिंडितो जय हवेजा, कहते हैं सबद्धा सर्व काल को इकट्ठा कर दिया जाए यदि ऐसा हो, और उसको सो अनंत बग भई तो अनंत वर्गों में बांट दिया जाए। कहा जाता है अनंत वर्गों में जो बांटा है, वो भी जो सब्बा गासे ने माएजा, वह सुख सारे जितना आकाश, आकाश का जिसका ना आर है ना पार है, कहते ना और है ना शोर है, सर्वव्यापक, कहते वो सिद्ध भगवान की सुख राशि सारे आकाश में भी समा नहीं सकती। इतना सिद्ध भगवान के पास वो अनंत सुख है, जिसको अन्य मतावलंबियों ने इस दशा को आत्मा के लिए कहा है सच्चिदानंद। आत्मा क्या है? सत्य रूप है। सत्य तो जड़ पदार्थ भी है, लेकिन जड़ पदार्थों से अलग करने के लिए अगला शब्द दिया चित्त। सत्य चित्त, कहते हैं चेतन तो संसार के दुखी भी दिखाई देते हैं, सुखी भी दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा का सचमुच में जो रूप है वो आनंद स्वरूप है। तो आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप शब्द को दिया। तो जहां पर कहा जा रहा है जो सुख जो है कितना ज्यादा है, जिसकी संसार के लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते, शतमस्तों का विषय नहीं है। शतमस्तों का विषय नहीं होने के कारण से लोक के लोगों ने ये कहा कि सिद्ध भगवान का सुख तो सिद्ध ही जानते हैं, केवली भगवान का सुख तो केवली जानते हैं, शतमस्त नहीं जानता। जैसे गुड़ का स्वाद गूंगा अनुभव कर रहा है, लेकिन गूंगा किसी को बता
नहीं सकता। इसी प्रकार कर्म क्षय का जो सुख है वो ही आत्मा जानती है, संसारी आत्माएं उनका अनुमान नहीं कर सकती। अब संसारी दृष्टांत देख करके समझाया जा रहा है। जह नाम कोई मेच्छो नगर गुणे बहु विह बियाणंतो, बियाणंती लिखा है लेकिन बियाणंतो, ना चय परि कहे उपमाए तहि असंति। जह नाम कोई मेच्छो, जह नाम जथा नाम, कोई भी, कोई कश्चित कोई, मेच्छो, मेच्छो शब्द जो है मलेच्छ से बना है। मलेच्छ अनार्य, जहां पर भील के लिए आता है, जो कथाएं दृष्टांत पढ़े जाते। नगर गुणे बहु विह भी जानतो, नगर, नगर के गुण जो बहुत प्रकार के हैं उसने देखा, साक्षात अनुभव किया, तो वो जानता हुआ ना चय परि के, जंगल में भीलों के अंदर जा करके वो उन सुखों का वर्णन नहीं कर सकता। न चय, चय का मतलब न शक्नोति, समर्थ नहीं होता। परि कहे, परि कथाई तो कहने के लिए, उपमाए तहि असंतीय, क्योंकि उस जंगल में उसकी कोई उपमा वहां पर असंतीय, असंति नहीं है। जंगल में उपमा ना होने के कारण से अब वो कैसे बताए कि नगर के अंदर मैंने ऐसे ऐसे सुखों का अनुभव किया। जैसे कथाकारों ने जो कथा सुनाई, कोई राजा भूल गया जंगल में, भूलने के कारण से कोई रास्ता नहीं मिल रहा, किसी भील ने देखा, अब राजा का प्यास के कारण से गला सूख रहा है, भूख बहुत लगी हुई है, वहां पर कोई ऐसा सुख शांति वाला स्थान नहीं। किसी भील की नजर पड़ी, वो सोचता है कि सेठ लोगों के कभी जाना पड़ता है तो बड़े बड़े लोगों का ऐसा पहरावा होता है, जो दुखी है वो अपनी झोंपड़ी में ले गया, ले जा करके उसको पानी पिलाया, जो रूखी सूखी रोटियां थी, नमक था, अचार था, जो वहां पर बना था, उससे उसने राजा को खिलाया। राजा को बड़ी भूख लगी थी, भूख के कारण से वो भोजन भी उसको अमृत के समान लगा। अब वो सोचता, हम नगरों में इतना कुछ खाते हैं लेकिन हमें ऐसी तृप्ति नहीं होती, ऐसी ऐसा आनंद नहीं आता जितना आज आनंद इस रूखे भोजन को देखा जाए तो रस पैदा करने वाली तो भूख थी। नगर में तो राजमहलों में भूख का तो अवसर ही नहीं आता, उससे पहले ही पेट भरा जाता, इसलिए स्वाद का नहीं पता चलता। अब राजा बड़ा परेशान हुआ, झोंपड़ी में भी नींद बड़े आराम से आई, और भील बार कोई जंगली जानवर ना आ जाए पहरा भी देता रहा। और अगले दिन भील से आज्ञा लेकर के वो राजा अपने राज्य में आया। अब राजा जाते समय भील को कहने लगा, कभी आप नगर में आओ तो हमारे गरीब खाने में भी आना, क्योंकि अब राजा को पता चला जंगल में रहने वाले भी कैसा सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। अब वो भील कभी मौका पड़ा राजमहलों में पहुंच गया। राजा ने बड़ा स्वागत किया, बड़ी सेवा की, खाने का, पीने का, रहने का, वो डंडप के जैसे बढ़िया बढ़िया गद्दे दिए। अब कितने लोग उसकी सेवा कर रहे हैं। अब ऐसा तो उस भील ने कभी जंगलों में देखा नहीं था। कुछ दिन रहा, फिर उसको याद आई, चलो मैं अपने घर चलूं। राजा से विदा लेकर के, आज्ञा लेकर के पुनः जंगल में पहुंचा। अब वो सारे सुखों का वर्णन करता है। अब वो भील दूसरे पूछ रहे हैं, ये कैसा होता है, वो कैसा होता है। अब उसको कोई ऐसा वहां दृष्टांत दिखाई नहीं देता। तो इसी प्रकार कहा है कि सिद्ध भगवान का जो सुख है उसकी तुलना करने वाला इस 14 राज्य लोक में कोई ऐसा दृष्टांत, कोई ऐसी उपमा नहीं है जिससे ये बताया जाए कि सिद्ध भगवान का सुख ऐसा होता है। तो बताया है, जो जह नाम कोई मेच्छो नगर गुणे बहु भी है बियाणंत,
जैसे कोई मलेच्छ नगर के बहुत प्रकार के गुणों को जानता हुआ भी न चाहे परी कहे जंगल में कहने में समर्थ नहीं होता, क्यों तही वहां पर उपमाएं असंति है, वहां पर कोई उपमा नहीं है। इयो सिद्धाणं सोखं अणोवमं नथि तस् ओवमं किंचि विशेषेण तो सारिखमीण सुनः बोचंग। शास्त्रकार कह रहे हैं इय इति शब्द वाक्य के आदि में जब इति आता है तो उसको ईय रूप बन जाता है। ई को अ हो जाता, त का लोप हो जाता, ईय बन जाता है। ईय इति जो सिद्धाणं सोखं अनुभवम, सिद्ध भगवंतों का सुख अनुपम है, न उपमा। यत्र तत् अनुपमम, जहां पर कोई उपमा नहीं है बताने की, दृष्टांत नहीं है, अनुपम है। नथि तस् ओवमं, संसार में उसके सदृशता बताने के लिए कोई उपमा नहीं है। किंची विशेषण तो उच्च विशेष है, इतो जहां से सारिखम इणम, उसकी सदृशता, सुण बोचंग, मैं कहूंगा, बोचंग वक्ष्यामि, शास्त्रकार कहते मैं कहूंगा, आप उसको सुनो। जह सब काम गुणितं पुरुषो भोतुन भोयणं कोई, तणहा छुहा विमुको अच्छेद जहां अमीय तित्तो। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है, प्यासा है, ना खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है, लेकिन अचानक जह जैसे सब काम गुणित, सारे काम गुणों वाला, जिसके अंदर देखने को भी सुंदर है, सूंघने को भी सुंदर है, सुगंध बहुत है, उसका स्वाद बहुत है, स्पर्श बड़ा अनुकूल है, ऐसा भोजन सारे काम गुणों से संपन्न, वर्ण गंध रस स्पर्श से संपन्न, पुरुषो पुरुष, ऐसे सर्व काम गुणों से संपन्न भोजन, भोजन को कोई कश्चित कोई, भोतुन कोई पुरुष भोतुन भोजन करके, सभी काम गुणों से संपन्न उस भोजन को करके कोई पुरुष, तन्हा शूहा विमुखो, अब उसकी प्यास भी शांत होगी, भूख भी शांत होगी, इसलिए कहा तृष्णा तृषा और भूख से मुक्त। अच्छेद जहां अमीय पित्तो, जैसे अमृत से तृप्त हुआ वो अनुभव करता है, ऐसे ही ईय सब काल तित्ता अतुलंग निवाण मुव गया सिद्धा, सास्यंग अब्बा बाहंग चिट्ठन्ति सुहि सुहंग पत्ता। ईय इति सब काल तित्ता, सिद्धा सिद्ध भगवान, अतुलंग निबाणम उब गया, अतुल निर्वाण को प्राप्त हुआ। निर्वाण, निर्वाण का मतलब जिनके कर्मों की आग बुझ गई, जिनकी कर्मों की आग बुझ गई, ऐसे वो सिद्ध भगवान उस अवस्था को प्राप्त, और कैसी है, अतुल, जिसकी कोई तुलना नहीं है। सब काल तित्ता, ऐसे सिद्ध भगवान सदा काल तृप्त रहते हैं, कभी भी उनको कोई अभाव खटकता नहीं, होता ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं, सदा तृप्त अवस्था। से हम शाश्वत, अब्बा वाहम, जिसमें कोई बाधा नहीं है, चिट्ठन्ति स्थित होते हैं, सोही सुवंग पत्ता, सुख को प्राप्त वे सुखी सिद्ध भगवान, सदा शाश्वत अव्याभाग, सदा काल तृप्त अतुल निर्वाण को प्राप्त सिद्ध होते हैं।
ये जो शव नमुत्थन के पाठ में आते हैं ना, तीवंग, अयलंग, अरुवंग, अरुवंग, अनंतम, अक्षयम, अब्बावाहम, ये सारी उसी अवस्था का वर्णन करने वाले। सिद्धतीय, बुद्धतीय, पारगतीय, पारगतती, सपरंपरगतती, ओ मुक, कम, कवया, अजरा, अमरा, असंगाय। अब सिद्ध, इन शब्दों का वर्णन किया। सिद्धतीय, वे कर्मों के बंधनों से मुक्त सिद्ध अवस्था को प्राप्त जो आत्माएं हैं, उनको क्या कहते हैं? सिद्ध। सिद्ध शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने कहा है सी और ध। सी का मतलब शीतंग, शीतंग का मतलब बद्धंग। शीय धातु संस्कृत में आती है बंधने, बांधने अर्थ में। शीतंग का मतलब बंधे हुए। ध है, ध का मतलब धमातंग, धमातंग मतलब जला दिया है। बंधे हुए कर्मों को जिन्होंने जला दिया है, वे क्या है? सिद्ध भगवान। और दूसरा देखा जाए सिद्ध, जिनके सब मनोरथ सिद्ध हो गए हैं, जिनको अब कुछ भी चाहिए नहीं है, ऐसी आत्मा को सिद्ध भगवान कहा जाता है। आगे कहा बुद्ध थी, यह भगवान क्या है? बुद्ध। बुद्ध बोध को प्राप्त, आत्मा के चरम शिखर को प्राप्त, केवल ज्ञान, केवल दर्शन जिनके पास है, इसके कारण उनको बुद्ध कहा जाता है। पारगत थी, पारगत संसार को पार हो गए हैं जो, जैसे कहते हैं ना, श्री महावीराय पारंगताय नमः, जिन्होंने संसार के पार को पा लिया है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी को मेरा नमस्कार। पारंगत, संसार को पार करने वाले, संसार समुद्र को पार करने वाले। सब परंपर गत थी, परंपर गत, परंपर। आज तक कितने सिद्ध भगवान हुए? अनंता अनंत। वैसे कहा जाता है सिद्ध भगवान दो प्रकार के, अनंतर सिद्ध, परंपर सिद्ध। जिनको सिद्ध हुए एक समय हुआ है, वे अनंतर सिद्ध है। और जिनको सिद्ध हुए अनंत समय हो गया है, वे क्या है? परंपर सिद्ध। ऐसे परंपरगत। उमुक कम कवया, उन्मुक्त कर्म कवचा। कम कवया कर्म कवच, इस आत्मा के ऊपर कर्म कवच। भगवती सूत्र में कहा है कि एक एक आत्म प्रदेश के ऊपर अनंत अनंत कर्मों की बरगड़ाएं हैं। और जैसे कवच शरीर को चारों ओर से कवर कर लेता है, ऐसे ही कर्मों ने हर प्रदेश को अपने आवरणों के द्वारा आवृत किया हुआ। लेकिन सिद्ध भगवान जो है, इन उन्मुख कम कवया, उन्मुक्त कर्म कवचा, कर्म कवच से जो उन्मुक्त हो गया, कर्म कवच को बिल्कुल उखाड़ दिया है, कर्मों के आवरण से जो मुक्त है। अजरा, अजर, जहां पर जरावस्था नहीं है, क्योंकि जरावस्था तो शरीर को लेकर के है, शरीर तो है ही नहीं। आत्मा तो अनादि अनंत है, जहां कोई जरा बुढ़ापा नहीं, जीर्णता नहीं। अमरा, अमर, जहां पर मृत्यु नहीं, क्योंकि मृत्यु भी तो जन्म को लेकर के है। जहां जन्म है वहां मरण, वहां ना जन्म है ना वहां पर मरण है। असंगाय, वहां पर किसी संसारी पदार्थ का कोई संग नहीं, आसक्ति नहीं। वहां पर एक में अनंत रहते हुए सब क्या है? अपने अपने स्वरूप में स्थित है। निथिन्न सब दुखा, जाति जरा मरण बंधन विमुखा, अब्बा वाहं शोकं अणुहुंति सास्यं सिद्धा। निथिन्न सब दुखा,
सारे दुखों को जो निस्तीर्ण पार कर गए, तर गए। इन संसार के जितने भौतिक सुख हैं, दुख हैं, इन सब को जिन्होंने पार कर दिया। जाति जरा मरण बंधन विमुख का जाति, जाति का मतलब जन्म, आगे जरा का मतलब वृद्धावस्था, मरण का मतलब मृत्यु, जन्म जरा मृत्यु के बंधन से विमुख का जो विमुक्त है, रहित है, इनसे छूट गए हैं सदा के लिए। कहते हैं जैसे उत्तराधीन सूत्र के 19वें अध्ययन में आया, जन्मं दुखं जरा दुखं रोगाय मरणानीय ओह दुखो संसारो जात की संति जंतुनो। जन्म का दुख, जरा बुढ़ापे का दुख, रोगों का दुख, मृत्यु का दुख। ओह जे संसार क्या है, ये तो दुख रूप है, जहां पर संसारी जीव कितना क्लेश पाते हैं, दुख पाते हैं। तो सिद्ध भगवान कहते हैं जन्म जरा मृत्यु इन बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। अब्बा वाहन सोखं अणु हुंती सास्यं सिद्धा, सिद्धा सिद्ध भगवान सासिंग सदा। अब्बा वाहन सोखं ऐसा सुख जिसमें कोई बाधा नहीं है, ऐसे सुख को सासिंग सदा अणुहुंती अनुभवंती अनुभव करते। सदा सिद्ध भगवान सुख के सागर में लीन रहते। पन्नवनाय भगवये नीयं थान पयं समर्थं। प्रज्ञापना भगवती का दूसरा ठान पयम स्थान पद समर्थं समाप्त, समाप्त हुआ। कहते जो नहीं कहना खत्म हुआ, क्या कहना, समाप्त। समाप्त का मतलब सम्यक प्रकार से आप्तम प्राप्तम अधिगतम, मैंने प्राप्त कर लिया। बार बार के अध्ययन से इनकी इन अर्थों की प्राप्ति होती है। इस अध्ययन, इस स्थान पद से कौन जीव कहां पर है सारा वर्णन आ जाता है। पृथ्वी काय आप का इंद्रियों के हिसाब से वर्गीकरण किया है। यह 5 जातियां हैं। पृथ्वी काय से शुरू हुआ था। बादर सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीव कहाँ जीव रहते हैं। अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, सूक्ष्म बादर का सारा वर्णन आया। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्रियंश, नारकी, त्रियंश, मनुष्य, 4 जाति के देवता, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, सर्वार्षिद, स्वधर्म देवलोक से लेकर सर्वार्षिद तक कहाँ कितने विमान है। भवनपतियों में भवन है, वाणव्यंतरों में नगर है, ज्योतिषियों के विमानों के आवास हैं, और इनके नगरों का वर्णन तिरछे लोक में इस रत्न प्रभा पृथ्वी की छत के ऊपर कैसे द्वीप समुद्रों में उनका वर्णन आता। जीवा भी गम्य सारा बताया था। और ज्योतिषियों का विमानिका का वर्णन पहले देवलोक से लेकर 26वें देवलोक तक कहाँ कितने विमान है, सारा वर्ण कौन किस साइड में है, सारा वर्णन किया। तो कहा जी स्थान पद हमारे को संसार की दशा का वर्णन बताता है। अनादि काल से इसी 14 राज्य लोक में तो हमारा परिभ्रमण हो रहा है। कभी सुख है, कभी दुख है, कहाँ कहाँ पर देखा जाए। एक एक अध्ययन को समझने के लिए दूसरे आगम हमारे सहयोगी होते हैं, क्योंकि सारी बातें एक स्थान पर नहीं आती। अब कितनी बातें, सारी नई नई बातें पढ़ रहे हैं। अब इन्हीं बातों का वर्णन भगवती में आता है, दूसरे सूत्रों में आता है। जब अनुप्रेक्षा इसी बात को चलती है ना, सबको पर्यालोचन, ये कैसे होता है, जब सबको पढ़ा है फिर उसके बाद विचार करता है, फिर उसके परिपूर्णता की ओर बढ़ता है। तो इस प्रकार प्रज्ञापना भगवती का दूसरा स्थान पर समाप्त हुआ। और तीसरा है अल्प बहुत्व।
अल्प बहुत भी बहुत, जिसको हम अद्भुत कह सकते हैं। जीवों का अजीवों का कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक, ये चार शब्द आते हैं। अपंग व, बहुंग व, तुल्यंग व, तुल्यंग व, विशेषाहियंग व, विशेषाधिक, ये चार शब्द आएंगे। कितने लोगों ने कहा, जैसे अद्वैतवादी कहते हैं संसार में एक ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उनकी अपनी अपनी धारणा, आत्मा एक है। हमारे उसका समन्वय संग्रह न्याय की दृष्टि से किया, लेकिन देखा जाए तो आत्मा तो अनंत है। जो एक नहीं मानते सबसे बड़ा तर्क देते हैं, यदि आत्मा एक है तो फिर सुखी है तो सारे सुखी होने चाहिए, दुखी है तो सारे दुखी होने चाहिए। ना तो सारे सुखी दिखाई देते, ना सारे दुखी दिखाई देते। सबका सुख अपना अपना है, सबका दुख भी क्या है, अपना अपना है। इस बात को लेकर के जीव एक नहीं अनेक है। लेकिन दार्शनिकों की चर्चाएं जब दर्शन ग्रंथ पढ़ते हैं तो अपनी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए पता नहीं कहां कहां से वो आर्गुमेंट वकीलों की तरह ले आते हैं, और एक दूसरे को झूठा सिद्ध करने के लिए हर समय कमर कसे रहते हैं। लेकिन हम तो अरिहंत परमात्मा के मार्ग के अनुयायी। अरिहंत परमात्मा ने, तीर्थंकर भगवंतों ने निर्ग्रंथ प्रवचन के अंदर, जिन्होंने केवल ज्ञान केवल दर्शन, जिनके पास जिनका ज्ञान भी परिपूर्ण था, दर्शन भी परिपूर्ण था, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं थी, भीत राग थे, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं था, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, उनकी शरण मिली है। उन्होंने जो बताया है उसके अनुसार हमें जानना, उसके अनुसार अपनी श्रद्धा प्ररूपणा बनाना, और उसी के अनुसार हमें आचरण करने का प्रयास करना। तो तीसरा पद है तय्यम बहु वक्तव्य पयम। बहु वक्तव्यता पर कौन किनसे बोता है, जहाँ अपा बहुत पयम, अल्प बहुत्व पद। जिन्होंने 102 बल का वासकिया पढ़ा है उनको अल्प बहुत्व के संबंध में जानकारी होगी। जैसे चार गतियां संसार की है, पांचवी सिद्ध गति है। जैसे जीवा भी गम्य आया था, दूसरी प्रतिपत्ति थी, पहली प्रतिपत्ति, दूसरी, तीसरी, जब 10वीं तक, जब सारा बता के फिर बताते थे कि कौन किनसे कम है, कौन किनसे ज्यादा है। ऐसे जहां पर 27 द्वार, संग्रहणी गाथा पहले, फिर उसके बाद एक एक के बाद जीवों का वर्णन आएगा। तो तय्यम बहु वक्तव्य पयम, अपा बहुत पयम। तीसरा बहु वक्तव्यता पद, अल्प बहुत्व पद। द्वार संग्रह गाथाएं, 27 द्वार हैं। तो दिशि, गति, इंद्रिय, काय, जोगे, वेदे, कसाय, लेसाय, समर्थ, नाण, दंसन, संजय, उव ओग, आहारे, भाषक, परित, पजत, सुहुम, सन्नि, भवथिय, भवथिय चरिमे, जीवेय, खेत, बंधे, पोगल, महदंडाय देव। ये स्थायी द्वार। पहला है दिशि। दिशि का मतलब दिक्, दिशा, दिशाओं की अपेक्षा से जीवों का अल्प बहुत्व। ऐसे चार दिशाएं हैं, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। चारों दिशाओं में कौन से जीव किस दिशा में सबसे कम है,
उससे ज्यादा कौन सी दिशा में, उससे ज्यादा कौन सी दिशा में, चारों दिशाओं का बताना। जैसे पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, त्रियंश, नारकी, मनुष्य, देवता, चारों दिशाओं की अपेक्षा से अलग अलग हिसाब से अल्प बहुत बताया जाता है। तो ये पहले द्वार में वर्णन आएगा। पुराने जमाने में ये प्रज्ञापना सूत्र जो पूर्वों का सार है, ये सारे कंठस्थ करते थे। जब कंठस्थ हो जाता था, हम तो सोचते हैं एक पद भी यदि कंठस्थ हो जाए ना और ध्यान में बैठ जाए और उसका रिवीजन करें, देखें संसार का दर्शन कैसे होता है, कहाँ कहाँ जीव कैसे कैसे संसार में भरे पड़े, और इन स्थानों के अंदर हमारी आत्मा ने भी कितनी बार अनंता बार यात्राएं की है, और उनसे इन यात्राओं से मुक्त होने का रास्ता केवल ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप है। जो हमारे गुरुजन कहते हैं कि इनकी आराधना करो, इनका पालन करो, तभी इन यात्राओं से छुटकारा होगा। नहीं तो जैसे यात्राएं चल रही है जो अनंत काल तक चलती रहेंगी। मुक्त होने का यही साधना का मार्ग। तो पहला दिशि, दूसरा है गति। गति की अपेक्षा से चार गतियां हैं और सिद्ध गति है। किस गति में कितने प्राण, कौन किन से अल्प में बहुत है, तुल्य विशेषाधिक। जैसे सबसे थोड़े मनुष्य गति में, नरक गति में उससे असंख्यात गुना ज्यादा, देव गति में उनसे ज्यादा असंख्यात गुना ज्यादा, सिद्ध गति में उनसे अनंत गुना ज्यादा है, त्रियंश गति में उनसे अनंत गुना ज्यादा है। तो त्रियंश, इस गतियों की अपेक्षा से जीवों का अल्प बहुत। तीसरा है इंद्रिया, इंद्रियों की अपेक्षा एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, त्रिंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति और अनिंद्रिय। इनमें कौन किन से अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। तो जैसे सबसे थोड़े पंचेंद्रिय जीव है, चार इंद्रिय जीव उससे विशेषाधिक, त्रिंद्रिय उससे विशेषाधिक, दो इंद्रिय उनसे विशेषाधिक, अनिंद्रिय जिसमें सिद्ध भगवान आ जाते हैं वो उनसे अनंत गुणा है, और एक इंद्रिय उनसे अनंत गुणा है, और 100 इंद्रिय उनसे विशेषाधिक कहे जाते हैं। तो आगे काय, चौथा द्वार है काय। काय का मतलब जैसे 6 काया के जीव आते हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस्त काय और अकाय में सिद्ध आता है। इनका अल्प बहुत, कौन किन से अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। फिर उसके आगे योग, योगों की अपेक्षा से मन योगी, वचन योगी, काय योगी, अयोगी, इनमें कौन किन से अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। और जैसे मन योगी सबसे थोड़े हैं, वचन योगी उनसे ज्यादा है, अयोगी उनसे अनंत गुना ज्यादा है, और जो काय योगी है वो उनसे भी अनंत गुना ज्यादा है। अयोगी जो है वो सहयोगी जो है वो विशेषाधिक आते हैं। आगे वेद, वेद स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, अवेद, इनकी अपेक्षा से अल्प बहुत, तो कौन किन से अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। आगे कषाय, कषाय को लेकर के क्रोध, मान, माया, लोभ, चार कषाय, और पांचवा बोल है अकषाय। इनमें कौन किन से अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक, जे बोल चलेगा। आगे लेसा या लेश्या, लेश्या का मतलब जो है 6 लेश्या है, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कपोत लेश्या, तेजो लेश्या, पदम लेश्या, शुक्ल लेश्या, अलेशी। जैसे 14वें गुण स्थान में सिद्ध भगवान क्या है, अलेशी है। इनको लेकर के कौन किन से अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक, इनका वर्णन आएगा। आगे समर्थ, सम्यक्त, सम्यक्त को लेकर के कहा है, सम्यक्त ये सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि, इनमें कौन किन से अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक, इसका वर्णन आएगा। नाण, नाण का मतलब ज्ञान, 5 ज्ञान 3 अज्ञान इस बोल में आएंगे। मति ज्ञानी,
मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनप्रेव ज्ञानी, केवल ज्ञानी, मति अज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, इनका अल्प बहुत्व। कौन किन से अल्प है, बहुत है, तुल्य विशेषाधिक। आगे दर्शन में 4 दर्शन आते हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, इनको लेकर के अल्प बहुत्व। संजय, संयत की अपेक्षा से जीव संयत है, असंयत है, संयता संयत है। इनमें कौन किन से अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक, इनका वर्णन। उप ओग, उप ओग का मतलब उपयोग। 2 प्रकार का, साकार उपयोग, अनाकार उपयोग। इसमें अल्प बहुत्व। आहार, आहार का मतलब आहारक, अनाहारक। जीव आहारक ज्यादा है या अनाहारक ज्यादा है, तो इनका वर्णन। आगे भाषक, भाषक, अभाषक। जो भाषा पर्याप्ति से संपन्न है वो भाषक है, जिनके पास भाषा पर्याप्ति नहीं है वो अभाषक है। तो इनका अल्प बहुत्व। परित, परित ये संसार की अपेक्षा परित, अपरित, नो परित, नो अपरित। परित उनको कहते हैं जिन्होंने एक बार सम्यक्त को पा लिया है, वे परित संसारी हैं। जिनको एक बार भी सम्यक्त नहीं मिला वे अपरित संसारी हैं। और जो सिद्ध भगवान है उनके लिए आता नो परित, नो अपरित। तो इनका अल्प बहुत्व। आगे पजत, पर्यापत, पर्यापत, अपर्यापत, नो पर्यापत, नो अपर्यापत। पर्याप्त वे जीवन जो पर्याप्तियों से संपन्न है, अपर्याप्त जिनके पास पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई, और नो पर्याप्त, नो पर्याप्त इसमें सिद्ध भगवान आते हैं जिनके पास ना पर्याप्ति नाम कर्म है ना अपर्याप्ति नाम कर्म है। इनका अल्प बहुत्व। आगे सूहम, सूहम का मतलब सूक्ष्म, बादर, नो सूक्ष्म, नो बादर। सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जिनको सूक्ष्म पर्याय मिली है, 5 स्थावरों में जो सूक्ष्म भेद है वे सूक्ष्म बादर। बादर नाम कर्म के कारण से जिनको बादर पर्याय मिली है, और नो सूक्ष्म, नो बादर, जिनके ना सूक्ष्म नाम कर्म है ना बादर नाम कर्म है, वे सिद्ध भगवान है। तो इनका अल्प बहुत्व। आगे सन्नी, सन्नी में आता है संगी, असंगी, नो संगी, नो असंगी। संगी जीव जो मन लब्धि वाले हैं, असंगी जिनके पास मन की लब्धि नहीं है। आगे नो संगी, नो असंगी, इसमें केवल ज्ञानी जीव आते हैं, चाहे वो 13वें गुणस्थान के, 14वें गुणस्थान है, सिद्ध अवस्था के। इनका अल्प बहुत्व। आगे भव, भव्य और अभव्य। जीव भव्य, इनमें भव्य, अभव्य, नो भव्य, नो अभव्य। इनमें कौन किन से, भव्य का मतलब जिनके अंदर संसार से तरने की योग्यता है, अभव्य वे हैं जिनके अंदर संसार से तरने की योग्यता नहीं है, और नो भव्य, नो अभव्य जहाँ वो सिद्ध भगवान है। आगे अस्तिक, अथिय, आस्तिक। आस्तिक में अस्थि काय को लेकर के, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इनको लेकर के, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय लेकर, इनको लेकर के अल्प बहुत्व है। आगे चरी में चरम, चरम का मतलब जिनके दशा का चरम अंत आएगा। जैसे भव्य जीव उनका चरम आएगा, संसारी जीव भव्य उनका चरम, संसार का अंत आएगा। अभव्यों का संसार दशा का अंत नहीं आएगा, सिद्ध भगवंतों की सिद्ध दशा का अंत नहीं आएगा। इसलिए अभव्यों को और सिद्ध भगवंतों को अचरम कहा है, भव्य जीवों को चरम कहा है। तो इनका अल्प बहुत्व। आगे जीवेय जीव, क्षेत्र, 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 जीव और क्षेत्र, इनको लेकर के जीव का जैसे समुच्चय से बताना, जीवों में कौन किन से अल्प है, बहुत है, तुल्य विशेषाधिक। ऐसे क्षेत्र की अपेक्षा से ऊर्ध्व लोक है, अधो लोक है, मध्य लोक है, इनमें कौन किन से अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। जैसे मध्य लोक जो सबसे थोड़ा है, ऊर्ध्व लोक वो उससे असंख्यात गुना ज्यादा है, और अधो लोक उससे विशेषाधिक है। आगे बंध है, बंध को लेकर के अल्प बहुत्व। आगे पोगल, पुद्गलों को लेकर के अल्प बहुत्व। जैसे एक परमाणु की वर्गना, दो प्रदेशी स्कंदों की वर्गना, त्रिप्रदेशी की, 4 प्रदेशी की, इनको लेकर के
आगे महादंडक, महादंडक चेव, महादंडक जो 98 बोल का आता है, जिसमें आता है सबसे थोड़े बादर, सबसे थोड़े गर्वज मनुष्यनिया संख्यात गुणा, बादर तेजस काय के पर्यापत जो है असंख्यात गुणा, और उसके आगे 5 69 विमानों के देव असंख्यात गुणा, तृतीय त्रिक ग्रहिवेकों के देवों का वो संख्यात गुणा, द्वितीय त्रिक संख्यात गुणा, प्रथम त्रिक संख्यात गुणा, 12वें कल्प के देव संख्यात गुणा, 11वें के उससे संख्यात गुणा, 10वें के उससे संख्यात गुणा, आगे 9वें के उससे असंख्यात गुणा, 7वीं नर के नार की उनसे असंख्यात गुणा, 6ठी नर के नार की उनसे असंख्यात गुणा, 8वें देवलोक के देवता उनसे असंख्यात गुणा, 7वें देवलोक के देवता उनसे असंख्यात गुणा, और 7वें देवलोक से 5वीं नर के नार की उनसे असंख्यात गुणा। ऐसे चलते चलते समस्त जीव राशि का जो 98वां बोल आता है, उससे पहले आते हैं संसारी जीव। संसारी जीवों से समस्त जीव राशि विशेषाधिक, समस्त जीव राशि में सिद्ध भगवान मिला दिए जाते हैं। तो इनके संबंध में अल्प बहुत्व आएगा। अब सबसे पहला जो है दिशा द्वार। दिशा द्वार में पहला सूत्र, दिशाणुवायण सब थोवा जीवा पचत्थि मेण, पुरत्थि मेण विशेषाहिया, दाहिणेण विशेषाहिया, उत्तरेण विशेषाही। ये जो पहला सूत्र आया है, ये समुच्चय से जीव राशि को लेकर के वर्णन किया है। कहते हैं सबसे थोड़े दिशाणुवायण, दिशाओं की अपेक्षा से, सब थोवा जीवा, सबसे थोड़े जीव, पचत्थि मेण पश्चिम दिशा की ओर, पूरत्थि मेण विशेषाह्य, पूर्व की ओर विशेषाधिक, उससे ज्यादा। विशेषाधिक मतलब 2 गुना से ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने पश्चिम है लेकिन उससे ज्यादा है, 2 गुना से कम। दाहिणेण विशेषाह्य, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर से भी विशेषाधिक, और उत्तरेण विशेषाह्य, उत्तर की ओर दक्षिण की अपेक्षा से विशेषाधिक। और कहा जाता है पश्चिम की ओर जीव थोड़े क्यों है, इसलिए कहा जाता है, कहते हैं जहां पर पानी, जथ जलम तथ वन, जहां पर पानी होता है वहां पर वनस्पति काय होती। तो जहां समुद्रों में, एक तो द्वीप समुद्र सामान्य है, एक समुद्रों में गौतम द्वीप पश्चिम की ओर ज्यादा है। बाकी समुद्रों में तो 2 देवता होने के दोनों साइडों में, पूर्व पश्चिम में उनके द्वीप है, लेकिन समुद्र, लवण समुद्र का अधिष्ठायक जो सुस्थित देवता है, उसका द्वीप जो है पश्चिम की ओर है, और उसका वो ज्यादा होने के कारण से इस ओर पानी का क्षेत्र कम हो गया। 12,000 योजन प्रमाण जिसका व्यास है। तो पानी कम होने के कारण से कहा कि जहां पर जीव राशि बाकी दिशाओं से सबसे कम है, अब पश्चिम की ओर थोड़ा सा ज्यादा हुआ, क्योंकि गौतम द्वीप उधर नहीं है, इसलिए विशेषाधिक। दक्षिण की ओर जो क्षेत्र और बढ़ गया पानी का, तो वो विशेषाधिक। उत्तर की ओर कहा जाता है मान सरोवर दूसरी दिशाओं की अपेक्षा से ज्यादा है, तो उसके अंदर अपकाय के जीव बहुत हैं, तो वहां पर वनस्पति काय भी ज्यादा है। तो वनस्पति काय ज्यादा होने के कारण कहा है कि वहां पर दक्षिण दिशा से भी जीव राशि ज्यादा है। तो सबसे थोड़े पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में विशेषाधिक, दक्षिण दिशा में उससे विशेषाधिक, और उत्तर दिशा में उससे विशेषाधिक। जो इस अल्प बहु वक्तव्यता पद का जो पहला सूत्र है, अब आगे
पृथ्वी काय आदि जीवों की अपेक्षा से अल्प बहुत बताया जाएगा। तो कल जैसा अवसर होगा कराने का प्रयास करो। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवझायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमो कारो तव पावपनाशनो मंगलानंत संदेशं परमं हवै मंगलम्। तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनता धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली मनता धम्मो लोकोत्तमो, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख कर्ण, दुख कर्ण, मंगल कर्ण और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय क्षय। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साधना।